नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ठंडी हवा का प्रभाव, उत्तरी कर्नाटका में रातें ठंडी। मवेशियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए, सिद्धरामैया स्वामी ने कहा। 1 जनवरी से कर्नाटक बेरोजगार युवाओं के लिए योजना युवा निधि लॉन्च करेगा। बीजेपी उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक राज्य केंद्र से 4 नए हवाई अड्डों के नाम बताने को कहेगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। आईएमडी के अधिकारियों ने कहा कि कर्नाटका में गुरुवार से सर्दी शुरू हो जाएगी और उन्होंने बताया कि हालांकि इस साल सर्दी का मौसम कड़ाके की ठंड नहीं होगी, लेकिन उत्तरी कर्नाटका में न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और अधिकांश जिले पहले ही इसका अनुभव कर रहे हैं। उत्तरी कर्नाटका के हिस्सों में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। विजयपुरा में गुरुवार को तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 12 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह बीदर में गुरुवार को 14 से 24 डिग्री के आसपास रहा और सुबह में अधिक सर्दी है तो वही रातें बहुत ही ठंडी रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में बीदर, विजयपुर, यादगीर और बागलकोट में तापमान सामान्य से नीचे गिर जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पशुपालन विभाग हर गांव में किसानों के मवेशियों के लिए स्वास्थ्य निरीक्षण शिविर आयोजित करेगा और पशु चारा, बीज और मवेशियों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। कृषि समाज के जिला अध्यक्ष सिद्धरामैया स्वामी ने कहा। वह बीदर के सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। किसानों को प्रति टन गन्ने पर 2800, यदि तालुका और हुबली स्तर पर फसल बीमा दिया जाए और इसे गांव स्तर पर लाया जाए तो किसानों को फसल बीमा और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में लाभ होगा। उन्होंने कहा कि खेती के लिए अनुकूलता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए। बैठक में कृषि, रेशम, मत्स्य पालन एवं कृषि अनुसंधान केंद्र बीदर के वैज्ञानिकों से तकनीकी एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर के गोरनल्ली क्षेत्र में सर्वे नंबर 98 में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों ने वन विभाग के अभियान का विरोध किया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि आज से पहले इस क्षेत्र में वन विभाग की भूमि है करके किसी प्रकार की सूचना आदि नहीं दी गई और यहाँ के निवासी पिछले कई वर्षों से अपने घर बना कर रह रहे हैं। ऐसे में अचानक वन विभाग द्वारा यह कहना कि यह भूमि वन विभाग की है और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, यह गलत है। आज अभियान की शुरुआत करने की सूचना मिलने पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष ने इस घटना का जायजा लिया और लोगों की प्रतिक्रिया जानी। दर्शकों, आज शाहपुर गेट में जो है सर्वे नंबर 98 को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर जो लोगों का ये कहना है, यहाँ पर जमा लोगों का ये कहना है कि कई सालों से ये लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद कर बैठे हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर इनकी लैंड को, इनकी ज़मीनों को जो है डिमोलिश किया जा रहा है। जितने भी ये बाउंड्रीज बनाए थे, इन सभी चीज़ों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से डिमोलिश किया जा रहा है। इसी गुस्से को गम को लेकर कुछ लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इसकी समस्या क्या है, क्यों इस तरह का एक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले रहा है। आइए यहाँ के लोगों से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैडम आप बताइए कि आपका प्लॉट यहाँ पर आपने कब खरीदा है और आपको पता था कि ये फॉरेस्ट लैंड है या नहीं है? ये ज़मीन फॉरेस्ट की रहती तो हम ज़मीन खरीदते नहीं थे। 20 साल होगा हम ज़मीन लेके, कुछ होता है हमारे बाल बच्चों को बोल को लेने के बाद हम मोटिशन करे, रजिस्ट्री हो गई, सब हो गई। होने के बाद गवर्नमेंट का सब मालूम होगा, टैक्स भरे, हम सब भरे। अब उसके बाद तोड़म ताड़ी कर रहे तो अब हम क्या करना, पूरे हम रोड पर आना, क्या कहाँ से लाना इतना पैसा, हम कहाँ से खरीद को लाना, बोलो तुम। गवर्नमेंट का रहा तो नहीं, गवर्नमेंट का फॉरेस्ट का था तो फॉरेस्ट का कुछ लंबर तो रहना था उसके ऊपर, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। फॉरेस्ट की बोल को अब दनादन घर तोड़ दे रहे, सब तोड़ दे रही, तो हम क्या करेंगे बताओ। ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, टैक्स क्लियर नहीं होना चाहिए था। ये सबको ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट करना था। ये पब्लिक के हमला पब्लिक के ऊपर करके पब्लिक को परेशान करने का मकसद क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट से पब्लिक है या पब्लिक से गवर्नमेंट? हमको ये बताइए। 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಜಾಗ ತಕೊಂಡಿ, ಈ ದಿನ ಕಟ್ಟಸ್ತಾನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು। ಕಟ್ಟಸ್ತಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರ? ಯಾತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗರ್ಭರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುನಿಯಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ದುನಿಯಾದ ಬಾಕಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿನದ. ಏನು ಬಡವರು ಗಿಲೋ ಮಾಡೋ ಗಿಲೋ ದಂಧೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಮನಿ
ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಕೊಂಡಿ हाँ आपको पता है कि ये फॉरेस्ट की जमीन थी या लोगों ने खरीदी है? फॉरेस्ट की अगर ज़मीन रहती तो उन्हें बोर्ड पहले लगाना था। अगर फॉरेस्ट की रहती तो म्यूटेशन नहीं करना था, रजिस्ट्री नहीं करना था, टैक्स नहीं लेना था, खंबे नहीं पड़ना था, खाली पैसे लो बोल को। कई को क्या फुगड़ के पैसे है ये किसी के भी सीएमसी वाला क्या फुगड़ पैसे ले रहा है उन्हें। हाँ हाँ क्या चुप जाको हम पैसे हमारा चुप भर दे रहे हैं, हम नंबर के ऊपर पैसे भर रहे ना किसी के ऊपर भी। हाँ फिर अब अचानक क्यों, अब 2 महीने पहले करे बोल रहे, किसी को भी नोटिस नहीं है यहाँ पे, किसी को भी नोटिस नहीं है, खाली आए देखो चले गए उन्होंने। ये सिर्फ मनमानी चल रही है, सिर्फ ये जो मिनिस्टर होंगे, एमएलए साहब होंगे या फॉरेस्ट ऑफिसर होंगे, क्या भी होंगे, यहाँ जो सर्वे नंबर है उन्होंने पहले सर्वे कराना, सर्वे करके पूरी पब्लिक को पूरी ये पेपर्स देना, ये जो सर्वे है ये फॉरेस्ट में आए बोल के कोई नहीं जाते वो। हाँ पब्लिक का उन्होंने जैसा वोट लेने का सही तो खड़ा है पैदल हमको वोट दो बोलते हैं हमको। आप कहाँ है, आप कहाँ बेलगाम में हो, मैं दिल्ली में हूँ, पूना में बोलते हैं। आना चाहिए जगह पे, स्पॉट पे आना। गरीब पसीना टपका के पैसा कमाता है, मालूम। चलिए यहाँ पर और एक सीनियर है यहाँ पर नगर सभा काउंसलर है दिगंबर मड़ीवाल जी, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर आप बताइए कि आपको तो यहाँ के मालूमात है, आपने कई आपके लेआउट्स भी हैं, तो क्या आपने भी यहाँ पर ज़मीन बेची है? आपको किस तरह की जानकारी है कि ये फॉरेस्ट की लैंड है? ये देखो सबको नमस्ते बोलता हूँ। ये क्या हो गया, मिनिमम हम एक 50 साल से देखते हैं। ये खुला था 99 सर नंबर बोल के बहुत लोग इसके अंदर बेचे सो है। इसके अंदर गया नोटी करके बेचे, कोई रजिस्ट्री करके बेचे, रजिस्ट्री हो गए, घरा हो गए पूरे, और पूरा केबी के खंभा आके सबको घर घर को टैक्सा भर रहे हैं और केबी का बिल भर रहे हैं। अभी एकदम सबको नोटिस से दिए, फॉरेस्ट से दिए कहते, मगर प्लाट वालों को दिया तो नहीं होता हो। सर्वे नंबर को देना नोटिस 98 और 99। हमारे को देखो एक में एक जमीन एक 10 फीट होता, 100 फीट होता हो, उसके अंदर का सही सर्वे करने के लिए 98 को और 99 को दोनों आजू बाजू को नोटिस देना। हम वही बोल रहे हैं, दोनों का सही नोटिस करने के बाद, सही सर्वे होने के बाद क्या होता, आपको 98 रहे तो ले सकते। और एक 98 में उनके सर्वे नंबर 30 एकड़ है, उन्हें गैजेट में बता रहे हमारा 33 एकड़ है बोल के, और वो 3 एकड़ इसमें ज़्यादा 3-4 एकड़ एक्स्ट्रा बता रहे हैं। उसके अंदर उनका सेल्डेट बताना, उनका भी 98 में उनका भी सर्वे नंबर, उनको कौन सेल्डेट करे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटका में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 1 जनवरी से युवा निधि योजना शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य डिग्री और डिप्लोमा वाले बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता प्रदान करना है। सूत्रों के अनुसार योजना के लिए पंजीकरण 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है। यह योजना स्नातक डिग्री वाले बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 3000 भत्ता प्रदान करेगी और 18 से 25 आयु वर्ग के बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 भत्ता जारी होगा। ये निम्नलिखित पात्रता खंड है जिन्हें युवा निधि योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए पूरा करना होगा। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में आवेदक के पास 6 महीने की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आवेदक उच्च शिक्षा या किसी रोजगार में नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। भाजपा पर दलित और उत्पीड़ित वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सीएम सिद्धरामैया ने भगवा पार्टी और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों को कल्याण के लिए केंद्र द्वारा विशेष घटक योजना और जनजातीय उपयोजना SCP-TSP अधिनियम पारित कराने की चुनौती दी। सदन में अनुपूरक अनुमान की प्रस्तुति पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने भाजपा नेताओं से इस अधिनियम को भाजपा शासित राज्यों में लागू कराने की लिए भी कहा। सिद्धरामैया ने कहा, मैं बीजेपी MLC और सांसदों को चुनौती देता हूं कि वे PM नरेंद्र मोदी से बात करें और देश में इसी तरह का कानून लागू कराएं। अधिनियम के बारे में बताते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि इसे 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में SC/ST की आबादी की अनुपात में बजट आवंटन सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। उस समय तक सरकार केवल SC और ST के कल्याण के लिए 6000 से 7000 करोड़ रुपए दे रही थी, लेकिन अधिनियम के बाद जिसे हम लाए और ऐसा करने वाला AP के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया। इन समुदायों के लिए आवंटन सालाना 30,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। राज्य सरकार ने केंद्र को राज्य के 4 हवाई अड्डों के नाम प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर रखने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री MB पाटिल ने विधानसभा में घोषणा की कि बेलगावी हवाई अड्डे का नाम कित्तूर रानी चन्नम्मा के नाम पर, हुबली हवाई अड्डे का नाम संगोल्ली रायण्णा के नाम पर, विजयपुरा हवाई अड्डे का नाम बसवेश्वर के नाम पर और शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम कुवेम्पू के नाम पर रखा जाएगा। लंबे समय से लोग सरकारों से 4 हवाई अड्डों का नाम प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन अतीत में कोई भी सरकार इसे संभव बनाने के लिए उत्सुक नहीं था। हर तरफ से दबाव के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने केंद्र से इनका नाम बदलने की सिफारिश करने का फैसला किया। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान विधायकों की ओर से अन्य सुझाव भी दिए, लेकिन पाटिल ने कहा कि सरकार ने आखिरकार इस पर फैसला कर लिया है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने इसे गंभीर मामला बताया। उनकी पार्टी के 3 विधायकों ने यहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद आयोजित रात्रि भोज में भाग लिया और कहा कि वह उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि विधायकों ने किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया, बल्कि उनके निमंत्रण पर बुधवार रात के रात्रि भोज में ही शामिल हुए। विधायक एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार और एमएलसी एच विश्वनाथन रात्रि भोज में शामिल होने वाले 3 विधायकों ने इन अटकलों को बल दिया कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। मई में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही उन्होंने भाजपा और उसके आंतरिक मामलों से अपने मोहभंग को छिपाया नहीं था। 34 वर्षीय मनोरंजन डी, जिन्होंने बुधवार को लोकसभा में प्रवेश किया, एक इंजीनियरिंग स्नातक हैं और मैसूर के विजयनगर के रहने वाले हैं। मनोरंजन और एक अन्य आरोपी सागर शर्मा ने शीतकालीन सत्र के लिए मैसूर कोडगू सांसद प्रताप सिम्हा के कार्यालय से पास लिया। इस घटना ने मुझे झकझोर कर रखा है। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि बेंगलुरु जा रहा हूं। मनोरंजन के पिता देवराज ने कहा, मुझे उनकी नई दिल्ली यात्रा के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने मनोरंजन की हरकत की निंदा करते हुए कहा, मेरा बेटा निर्दोष है और वह किसी संगठन या असामाजिक तत्वों से जुड़ा नहीं है। वह एक किताबी कीड़ा है और मैं उसे हमेशा किताबें पढ़ते हुए देखता हूँ, खासकर भारतीय आध्यात्मिक नेताओं की। वह अपने दम पर कुछ करना चाहते थे। मनोरंजन हमेशा गरीब और संकटग्रस्त महिलाओं की मदद करने और इस तरह देश के विकास में योगदान देने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। मनोरंजन को भी खेती में रुचि है और वह खेती में उनकी मदद करते थे। उन्होंने कहा, मैंने उससे शादी करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। देवराज ने दावा किया कि उनके बेटे का प्रताप सिम्हा के साथ घनिष्ठ संबंध है। सांसद ने शायद इसीलिए पास दिए होंगे। देवराज ने दिल्ली घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर उनका बेटा दोषी पाया गया तो उसे फांसी दी जानी चाहिए। हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कार्यरत एक युवा वैज्ञानिक की दक्षिण कन्नड़ जिले में अपने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को कहा, मृतक की पहचान 24 वर्षीय भरत के रूप में हुई है, जो पिछले 2 महीने से अस्थायी आधार पर डीआरडीओ में काम कर रहा था। भरत ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और 1 सप्ताह पहले दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर तालुके के आरिपू गांव लौट आया था। हालांकि यह पता चला है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। बुधवार को अपने नियोक्ता के एक प्रतिनिधि का फोन आने के बाद वैज्ञानिक ने यह कदम उठाया। देर रात उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली और परिवार वालों को इसकी जानकारी गुरुवार को हुई। पुत्तूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ठंडी हवा का प्रभाव, उत्तरी कर्नाटक में रातें ठंडी। मवेशियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए, सिद्धरामैया स्वामी ने कहा। 1 जनवरी से कर्नाटक बेरोजगार युवाओं के लिए योजना युवा निधि लॉन्च करेगा। बीजेपी उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक राज्य केंद्र से 4 नए हवाई अड्डों के नाम बताने को कहेगा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।